मीर हसन में खुश आमदीद। जदीद एआई के अंदाज में इस्लामी मालूमात। खुश आमदीद। अच्छा, हम सभी कभी ना कभी जिंदगी में एक रहनुमाई की तलाश करते हैं ना, एक ऐसा रास्ता जो हमें किसी मकसद तक ले जाए। तो आज हम इसी तस्वुर को समझने वाले हैं जिसे हिदायत कहते हैं। ये एक ऐसा ख्याल है जो सदियों से इंसानी सोच के मरकज में रहा है। और ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ये सकाफत और वक्त से भी बालातर है। एक सही सिमत, जिंदगी का कोई मकसद, इसकी तलाश एक ऐसी कसक है जो हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर महसूस करते ही हैं। तो इस पेचीदा मौजू को समझने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक खास फिलसफियाना मतन को अपने गाइड या नक्शे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये तहरीर हिदायत के तस्वुर को आप कह सकते हैं कि परत दर परत खोलती है। तो चलें इस सफर का आगाज करते हैं। अच्छा, तो इस फ्रेमवर्क के मुताबिक हिदायत को एक सीधी सादी चीज नहीं है, बल्कि ये तीन अलग लेकिन आपस में जुड़ी हुई सतहों पर काम करती है। तो इसकी बुनियाद को समझने के लिए आइए इन तीनों पहलुओं को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी सतह वो है फितरी हिदायत। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक ऐसी आलमगीर रहनुमाई है जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि कायनात की हर एक मखलूक के अंदर मौजूद है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई कायनाती ऑपरेटिंग सिस्टम हो या एक अंदरूनी कंपास। यही वो हिदायत है जो एक बीज को बताती है कि भाई रोशनी की तरफ बढ़ना है, या एक परिंदे को सिखाती है कि घोंसला कैसे बनाना है। ये बका की जिबलत है जो हर चीज में काम कर रही है। अब ये इक्तिबास एक बहुत गहरी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो फितरी हिदायत है ना, ये सिर्फ जिंदा रहने की जिबलत तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें खैर और शर यानी अच्छाई और बुराई की पहचान की एक बुनियादी सलाहियत भी शामिल है। ये गोया इंतखाब की वो पहली चिंगारी है जो हर मखलूक में मौजूद है। अच्छा, तो अगर पहली हिदायत जिबलत की जुबान में बात करती थी, तो दूसरी सतह इससे एक कदम आगे है। ये है नाजिल शुदा हिदायत, यानी एक वाज़े और मखसूस रहनुमाई जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि एक बामकसद जिंदगी गुजारने के लिए दी गई है। इसको ऐसे समझें, अगर फितरी हिदायत एक अंदरूनी कंपस की तरह है जो सिर्फ शुमाल की सिमत बता रहा है, तो ये नाजिल शुदा हिदायत एक तफसीली नक्शे की तरह है, एक पूरा रोड मैप जो मंजिल तक पहुंचने का मुकम्मल रास्ता दिखाता है। ये जिंदगी गुजारने के लिए वाज़े उसूल देता है, एक पूरा इखलाकी ढांचा फराम करता है। और ये इक़्तिबास इस हिदायत के मकसद को बिल्कुल साफ कर देता है। मकसद क्या है? इबहाम को ख़त्म करना, एक ऐसा वाज़े रास्ता फराहम करना जिसके बाद कोई ये बहाना ना बना सके कि उसे सही रास्ते का इल्म भी नहीं था। और अब आते हैं हिदायत के तीसरे और सबसे ख़ास पहलू पर। इसे कहते हैं ताईदी हिदायत। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये एक ज़ाती और मुतहर्रिक किस्म की मदद है जो हर किसी को नहीं मिलती। यही वो पॉइंट है जहां थ्योरी प्रैक्टिस से मिलती है। यह मदद सफ़र शुरू करने से पहले नहीं मिलती, नहीं, बल्कि सफ़र के दौरान मिलती है। ये सिर्फ नक्शा हाथ में पकड़ा देना नहीं है, बल्कि ये रास्ते पर चलने वालों के लिए एक तरह की डिवाइन असिस्टेंस है, एक गैबी मदद है जो उनकी कोशिशों को मज़ीद ताकत देती है। और ये इक़्तिबास इसी आइडिया को बहुत खूबसूरती से बयान करता है कि जो लोग हिदायत के रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं ना, तो उनकी हिदायत में मज़ीद इजाफा किया जाता है। ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक लूप है, एक रूहानी सिलसिला। जितनी ज़्यादा कोशिश, उतनी ही ज़्यादा गैबी मदद और रहनुमाई। तो ठीक है, हमने हिदायत के नज़रियाती ढांचे को तो समझ लिया, तीन पहलू हैं, लेकिन अमली दुनिया में, असल जिंदगी में इसका नतीजा क्या निकलता है? चलें अब देखते हैं कि ये तस्वुर हकीकत में किस तरह सामने आता है। यहाँ आकर हिदायत एक दो राहे की तरह बन जाती है। एक रास्ता इसे कबूल करने का है जो वजाहत और मकसद की तरफ ले जाता है, और दूसरा इसे मुस्तरद करने का है जिसका नतीजा उलझन और भटकना है। तो ये सिर्फ कोई फ़लसफ़ियाना ख्याल नहीं है, बल्कि एक हकीकी इंतखाब है जिसके हकीकी नताइज हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हिदायत एक इंतखाब है तो उस रास्ते पर अमली तौर पर चला कैसे जाए? जाहिर है ये कोई जादुई चीज़ तो है नहीं कि बस हो गई। नहीं, ये एक शूरी सफ़र है जिसके कुछ ख़ास मराहिल हैं, कुछ स्टेप्स हैं। ये 5 मराहिल हिदायत के सफ़र को एक एक्टिव प्रोसेस के तौर पर दिखाते हैं। मतलब ये सिर्फ इंतज़ार करने का नाम नहीं है, बल्कि पहला कदम उठाने का नाम है। यानी ये मानना कि हाँ, रहनुमाई की ज़रूरत है, फिर इस नक्शे को तलाश करना, उस पर अमल करना, नताइज पर गौर व फिक्र करना, और सबसे अहम साबित कदमी से इस रास्ते पर कायम रहना। चलें जी, तो अब जबकि हमने इस नक्शे के सारे हिस्सों को अलग अलग देख लिया है, आइए इन सब को जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर देखते हैं, एक बिग पिक्चर कि हिदायत का ये पूरा फ्रेमवर्क आखिर दिखता कैसा है।
تو یہ ہے ہدایت کا مکمل نقشہ. ان شارٹ، ایک بنیاد ہے جو 3 ستونوں پر کھڑی ہے، پھر ایک حقیقت ہے جو ہمارے انتخاب پر منحصر ہے، اور آخر میں اس تک پہنچنے کا ایک عملی 5 مرحلوں والا طریقہ. اور آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ جب نقشہ سامنے ہو تو سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس پورے فریم ورک کو سمجھنے کے بعد ہر ایک کا سفر اس کے اپنے نقطے آغاز سے ہی شروع ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو خود تلاش کرنا ہے.